वृंदावन ऐसी भूमि जहां सिर्फ द्वापर में ही भगवान ने लीलाएं नहीं करी, इस कलयुग में भी स्वयं ठाकुर जी नित्य लीलाएं कर रहे हैं। आप सबने बांके बिहारी लाल के दर्शन किए होंगे। श्री बांके बिहारी लाल जी की लीला आपको पता है, कहीं से ये मूर्ति प्रतिमा लाई नहीं गई, किसी पत्थर की नहीं है। स्वयं हरिदास जी महाराज की भक्ति से प्रकट होकर श्री बांके बिहारी लाल श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर प्रकट हुए। इसी कलयुग में श्री राधा वल्लभ लाल जी वह भी प्रकट हुए। श्री राधा रमण लाल जी जिनके नाम का हम संकीर्तन गा रहे थे, वह भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति प्रेम से प्रकट होकर यहाँ पधारे। एवं अन्य ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान इस कलिकाल में ही पधारे हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि सिर्फ द्वापर में ही नहीं, कलयुग में भी भगवान वृंदावन आते हैं, क्योंकि यह तीनों ठाकुर कलयुग में ही पधारे हैं और विराजते हैं। और ज्यादा समय की बात नहीं है, श्री सूरदास जी महाराज इसी कलयुग में हुए, जिनके नेत्र ना होने के बाद भी ठाकुर जी का दर्शन उन्हें वृंदावन में मिलता है। सूरदास जी महाराज जब वृंदावन की गलियों में चलते हैं तो अपना डंडा ऊपर उठाकर ऐसे ऐसे चलते हैं, देखने की सामर्थ्य है नहीं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप डंडा ऊपर करके क्यों चलते हो? आपको दिखता नहीं है, सामने कोई गड्ढा हुआ, कुछ और हुआ तो आप गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने कहा मैं तो डंडा नीचे रखकर ही चलना चाहता हूं, ताकि जमीन पर अंधा व्यक्ति कैसे चलता है, डंडा सामने टेक कर ही तो चलता है, ताकि उसे पता चलता रहे। मैं तो डंडा नीचे रखकर ही चलना चाहता हूं, कोई गड्ढा कीचड़ नाला कुछ भी हो मुझे दिखता रहे, लेकिन मेरे ठाकुर जी इस डंडे को नीचे रखने ही नहीं देते। एक छोर मेरे हाथ में रहता है, एक छोर वो पकड़ लेते हैं। अब जहां जहां वो मुझे ले जाते हैं वहां वहां मैं जाता हूं। अब गड्ढा होगा, नाला होगा, कुछ होगा, मुझसे पहले मेरे ठाकुर जी गिरेंगे, और अगर मेरे ठाकुर जी नाले में गिरने को तैयार हैं तो हम भी नाले में उनके संग चलने को तैयार हैं। ये कलिकाल की घटना है। अब से लगभग 55 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं, वृंदावन धाम की आपको। एक संत हुए यहां पर, जटा वाले बाबा, वह भी सूरदास जी महाराज की तरह ही थे। देखने की सामर्थ्य नहीं थी, दोनों नेत्रों की ज्योति नहीं थी। और वृंदावन है तुलसी और वन माने वन, जंगल। तो बहुत सारा तुलसी भी थी, बहुत सारे कांटे भी थे, बहुत कुछ था वृंदावन में। अब तो काफी कम हो गया, सिर्फ नाम का ही वृंदावन रहा, अर्थ तो पहले ही था। तो उन ब्रज की लता पताओं से वह संत गुजर रहे थे और जटा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, और उन बाबा की जटा जो है उन कांटों में फंस गई। कुछ ब्रजवासी बालकों ने देखा कि बाबा को दिखाई तो देता नहीं, जटा कांटों में फंस गई, मैं निकाल देता हूं। जब वो बालक निकालने आए तो बाबा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले आपकी जटा कांटों में उलझ गई है, मैं उसे निकाल रहा हूं। तो बाबा ने कहा ये मेरी जटा जो है ये ठाकुर जी ने उलझाई है, उस टेढ़ी टांग वाले कन्हैया ने उलझाई है, वही आकर निकालेगा। तुम लोग हाथ मत लगाना मेरी जटाओं को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गई, बाबा भूखे प्यासे वहां पर खड़े हैं। और पहले भी मैंने आपसे कहा है कि वृंदावन का वास और गोविंद की कृपा बिना राधा रानी की कृपा के संभव नहीं है। आप अपने प्रयास से या मेरे प्रयास से वृंदावन नहीं आ सकते। जब तक किशोरी जी की कृपा, राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी जीव वृंदावन नहीं आ सकता।